मीन राशि के सभी जातक, आज फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी विगत में, अभी जो समय पहले गया है, इसमें एक दोष का निर्माण हुआ था आपकी राशि पर, और इस दोष का नाम था अंगारक दोष। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में देखी होंगी, और इसका प्रभाव भी अपने जीवन में आपने अभी 1.5 से 2 महीने के अंतराल के अंदर, यानी अगर मैं कहूं कि आपके जीवन में जो भी परेशानी पिछले 1-1.5 महीने में हुई है या जो पहले थी वे बढ़ गई हैं, तो उनका कारण ये होती थी, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि ये आपका प्रेजेंट समय है, वर्तमान समय, और वर्तमान समय में मंगल और राहु का अंगारक प्रभाव आपकी राशि पर होना, तो जिन मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हुई, लीवर, एसिडिटी, ब्लड से संबंधित विकार हुए, या आकस्मिक जो घटनाएं आपके साथ में जीवन में घटी उसके कारण से बहुत ज्यादा क्रोध, द्वेष और मन में बहुत लड़ाई और द्वंद्व करने का आपका जो मन किया, और कहीं ना कहीं राहु और मंगल का प्रभाव होने से जो मेहनत, जो ताकत जिस जगह पर आपको लगानी थी वो या तो वेस्ट कर दी गई, या तो फिर किसी गलत कार्य में उस एनर्जी को लगा दिया, और कुल मिला करके आप मार्ग से पदभ्रष्ट हो गए। जिस मार्ग पर जाना था वहां ना जा करके वहां चलते चलते दूसरे मार्ग, गलत ट्रैक को अपना लिया। तो उसका कारण कोई भी बन सकता है। मित्र ने, घर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बुरा चाहता हो उसने, यानी कि जो भी कार्य किया, किसी भी कार्य में कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसा इस युति के कारण से हुआ है। तो अच्छा क्या है कि मंगल पूर्णतः इस युति से मुक्त होने जा रहा है। 1 जून को मंगल राहु से मुक्त हो जाएगा, और 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक मंगल आपके लिए द्वितीय स्थान पर जा रहा है आपकी राशि से, जिसको हम बोलते हैं धन भाव, पैसे का, फाइनेंस का, आपके घर परिवार का। तो इस भाव पर मंगल क्या कर लेगा, क्या लाभ मिलेंगे आपको, और किन चीजों से सावधानी रखनी है, तो ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। तो करें वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि पर। मंगल मुक्त हुआ राहु के जाल से, राहु और मंगल का तांडव हुआ समाप्त। मित्रों, मंगल जो कि एनर्जी के, पराक्रम के, ताकत के, शक्ति के मुख्य कारक माने जाते हैं, साहस के और निडरता। तो ये मंगल देव जो पूर्णतः ऊर्जा कारक हैं, अब इनकी ऊर्जा आपके धन पर बिखरने वाली। अच्छा क्या है मित्रों? अच्छा यह है कि मंगल आपकी राशि के लिए है भाग्य स्थान के मालिक। दूसरा, मंगल आपकी राशि के लिए है धन भाव के मालिक। तो धन का और भाग्य का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, और मंगल केवल ना संबंध बना रहे हैं, दोनों ही भाव पर इस मंगल का प्रभाव भी रहने वाला है। तो सबसे पहले तो कुछ विशेष परिवर्तन हैं जो आप अपने कैरेक्टर के अंदर देखेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कई तो डिसीजन गलत हुए, तो कई बार डिसीजन के साथ साथ कार्य भी गलत हो गए, एक्शन भी गलत लिए गए, और अगर एक्शन सही भी लिए, सोच समझ करके सब कुछ किया गया, तब भी परिणाम बहुत विपरीत मिला, या बहुत नेगेटिव मिला, या जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये सब कुछ इस कारण से हुआ कि आपके एक्शन, राहु ने आपको भ्रमित करा करके कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर उसको मोड़ दिया। अब क्या है, कई लोगों को हाई बीपी और ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत हुई, रोग हुई, कई लोगों की तो चोट भी लगी है, कहीं को लोगों को शारीरिक कष्ट भी हुआ है, कई लोगों को तो किसी धारदार वस्तु से जो है चोट भी आई है। ऐसा हालांकि मीन राशि के सभी लोगों के साथ में नहीं है, परंतु जिन लोगों के साथ में घटनाएं अगर हुई हैं, करंट से झटका लग गया, या आकस्मिक कहीं यात्रा करने गए, वहां पर किसी प्रकार का कष्ट हो गया, तो ये इसका एक सिम्टम था जो इसका होना था। परंतु अब क्या है कि ये आपके साहस में तो बढ़ोतरी कर रहा है। दूसरा, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है मंगल, क्योंकि मंगल कहां जा रहा है? मेष राशि पर। और प्रेरित भी किस चीज के लिए कर रहा है? धन को कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है, समस्याओं से निकालने के लिए आप एक्शन ले रहे हो, और अपनी परिस्थिति को कहीं ना कहीं, पूरी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदलने का पूर्णतः प्रयास आप कर रहे हो मंगल के इस परिवर्तन से। एक तो अच्छी बात हुई। और मंगल जैसे ही परिवर्तित होगा, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी जॉब में हैं जिसमें आपके अंडर में कई सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, और आप लीडर हैं, आपके हाथ में मैनेजमेंट है, आप 10, 20, 50 लोगों को या संस्थाओं को देखते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के अलावा साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, परंतु थोड़ी सी आपको क्या रखनी है? सावधानी रखनी है। मंगल जैसे मेष राशि पर आता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं रोमांच भरे कार्य या रिस्की कार्य करने
वाला हो जाता है, उसकी कहीं ना कहीं वृत्ति हो जाती है कि भाई रिस्की काम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल तो सही है, परंतु राहु की दृष्टि अभी आपके भाग्य स्थान पर है, तो थोड़ा सा धैर्य से समझ करके चीजों को करना है, जल्दबाजी अभी बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अब अच्छी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मीन राशि पर आपके द्वितीय स्थान पर मंगल का प्रभाव है, तो ये क्या लाभ कराता है? देखिए, भाग्य का संबंध धन से होने से व्यक्ति को महान धनी, महान गुणी और तकनीकी चीजों का महान ज्ञाता हम मान सकते हैं। यानी कि आपके आसपास पे पड़ी हुई वस्तुओं का कैसे लाभ लेना है, कैसे आप अपने ज्ञान के बल पर, आपकी ताकत के बल पर सामने वाले को कंट्रोल में ले सकते हो, और किस, यानी कि साम दाम दंड और भेद, किस नीति को अपना करके आप किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवा सकते हो या उससे धन निकलवा सकते हो। ऐसे में देखा जाता है कि देखिए, मंगल के स्थान पर होने की बात हकीकत है कि काम सिद्ध करवाने के लिए कभी कभी आपकी वाणी थोड़ी कर्कश भी हो जाएगी, या जो बात आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपकी नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं आपका क्रोध और आपका द्वेष उन पर भी फूट सकता है, निकल सकता है, क्योंकि इस समय आपके वाणी पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा। थोड़ी कर्कश में, थोड़ी क्रोधी भरी आपकी वाणी हो सकती है, परंतु अगर इसके कारण से कुछ भी आपके घर परिवार में या आपके वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा अपनी वाणी को संयमित रख करके बात करिएगा, इसका आपको मेन ध्यान रखना है। साथ ही देखिए, पैतृक संपत्ति का लाभ और खुद की मेहनत से संपत्ति एकत्र करना। अगर आपके मन में इससे पहले ये विचार आया हो, क्योंकि राहु के साथ मंगल से, कि कुछ ऐसा चक्कर चलाया जाए कि बैठे बिठाए धन की प्राप्ति हो जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी, हम काम मेहनत करके बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब कुछ जो है करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में अगर आपने कोई एक्टिविटी करी है या ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने पराक्रम पर भरोसा रखिए। जो चीज आपको मंगल दिलवा देंगे, भाग्यश आपके धन भाव पर आया है, आपकी मेहनत आपका जो कार्य करवा देगी, वो कोई नहीं। अब देखिए, कई मीन राशि वाले जातक ये प्रश्न करते भी हैं, और स्वाभाविक है, जिन लोगों को ग्रह गोचर से अच्छा फल नहीं मिलता, तो के उनका प्रश्न होता है कि हमें तो कुछ अच्छा मिला ही नहीं। तो भैया, ग्रह गोचर तो परिवर्तन होता है, परंतु इससे लाभ लेने के लिए आपको जो है परिश्रम करना पड़ता है। अब मीन राशि के लिए देख लो, मंगल आपके भाग्य से हैं, धन्य से भी, ये बात वास्तविक है, परंतु मंगल किसके कारक माने जाते हैं? आपके परिश्रम के। यानी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कहीं ना कहीं, जिन लोगों को नहीं मिलता है ना, तो या तो वे कुछ समय मेहनत करके बीच में छोड़ देते हैं, कुछ ही टाइम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उसमें एक आधा नुकसान हुआ तो अपने कदम पीछे हटा लेंगे, उस कारण से वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर आपकी कंटिन्यूस मेहनत दिखती है। जो लोग कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, अपने काम से पीछे नहीं हटते, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, उनको निश्चित ही मंगल लाभ देता है। ये तो एक बात हुई। मंगल कुल मिलाकर के भाग्य के धनी बना रहा है आपको, आपको धन का जो धनी बनाए रहा है। भाग्य के धनी के मतलब यही होता है कि आपके विशिष्ट कार्य जो है वो इस समय रुकने वाले नहीं है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आपका रुक जाए, जिसमें जो है प्रभाव दिक्कत आ जाए। हाँ, पर दूसरों की बातों में नहीं आना है। कहीं भी पैसे कमाने के जो एक तरह से माया जाल लोग बताते हैं कि भाई ऐसे कर लो, इसमें पैसा मिल जाएगा, उस तरह के कार्यों में ना तो इन्वेस्ट करना, ना ही आपको कुछ भी एनरोलमेंट करना। एक बात हुई। मंगल की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल यहां पर बैठ करके सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखता है। अब यहां बचाव सुन लीजिएगा, बचाव भी, और जो एक्चुअल है, एक्चुअल जानकारी आपको बताने का प्रयास करूंगा। मंगल जो है जब 5वें घर पर दृष्टिपात करेगा, तो किन लोगों को सावधानी रखनी है? जो हमारी माता, हमारी बहनें, जो गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को अपना एक विशेष ध्यान रखना है। समय पर भोजन करना, गलत प्रकार की चीजों का सेवन ना करना, और रात्रि के समय कहीं पर दूर पर यात्रा नहीं करनी है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। इसी के अलावा कोई भी चीज चलना फिरते हुए आपको खूब अपना ध्यान रखना है। हो सके तो आप गर्भ रक्षा सूत्र होता है, गर्भ रक्षा सूत्र अपने गर्भ पर आप बांध लीजिएगा। अगर नहीं है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप शक्तिपीठ से, हमारे यहाँ से भी गर्भ रक्षा सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कि मंगल यहाँ पर क्या है, अब देखिए, वैसे मंगल आपकी यहाँ पर भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि मंगल इसमें बड़ा ही बली रहेगा, बहुत पराक्रमी रहेगा, परंतु फिर भी मंगल अपनी नीच राशि पर दृष्टिपात कर रहा है, तो थोड़ी सी समस्या तो उसको करनी है। तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं कहाँ होगी, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चे विद्या में अच्छी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, निसंदेह वो मेहनत पूरी करेंगे, पूरा परिश्रम दिखाएंगे, पर स्टार्टिंग में, जिसको कहते हैं कि चाल बनाना, स्टार्टिंग फेज में जब आप पुस्तकों को लेकर के बैठोगे तो पढ़ाई करने, तो स्टार्टिंग फेज में बड़ी दिक्कत आपकी होगी। परंतु वहीं अगर आपने स्टार्टिंग फेज को थोड़ा समझ लिया, उसे थोड़ा टाइम दे लिया, और आप उससे पीछे नहीं हटे, जैसे कि किताब खोलकर बैठे
और लगा के भाई अब पढ़ना है, थोड़ी बात देखी कुछ समझ में नहीं आया, किताब बंद करके चल दिए। तो ये कार्य नहीं करना है, उसमें थोड़ा समय देना, धीरे 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 करके आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। तो मंगल यहाँ पर थोड़ा स्टार्टिंग फेज में आपको पराक्रम मेहनत लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे, बाकी बाद में सब सही हो जाएगा। समस्याओं को थोड़े कहने में असमर्थ हो सकते हैं आप, कुछ मन में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, कुछ पर्सनल चीजें बहुत ऐसी डिस्टर्ब आपको कर रही है कि आप हर व्यक्ति से शेयर नहीं कर सकते, परंतु समाधान उसका तभी होगा जब तक आप उनसे शेयर नहीं करोगे, तब तक उसका समाधान भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यही पंचम भाव से परामर्श भी देखी जाती है कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हो। और यहाँ एक चीज और है कि क्योंकि नीच पर मंगल की दृष्टि, तो किसी ऐसे व्यक्ति को आपको अपनी बात नहीं बता देनी है, क्योंकि बहुत चांस है कि वो आपकी बात को लेकर के सारे जगत में ढंडोरा पीट दे, सब लोगों को बता दे, और हो सके तो वो उसी व्यक्ति को बता दे जिसको नहीं बताना है, और वहां से समस्या क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बताऊं, अपयश हो, प्रेम हो, चाहे भविष्य की चिंता हो। अपयश कब है, क्यों? जैसे कि मैंने कहा गुप्त बात लीक नहीं होनी चाहिए, तो अपयश हो सकता है। भविष्य को लेकर के चिंता इसलिए क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो चिंता है, जो मेहनत आप कर रहे हो, उसको लेकर के आपको इन फ्यूचर में बहुत टेंशन है कि अभी ऐसा चल रहा है तो भविष्य में क्या होगा। तो ये थोड़ी सी चिंता है, उन पर थोड़ा एक्शन लेना ये दिखाई दे रहे हैं। परंतु मंगल का कहीं ना कहीं आपका कोई पार्टनर को ऐसी हरकत कर सकता है जिससे आपको क्रोध आ जाए, द्वेष आ जाए। परंतु ये समय ऐसा है मित्रों कि ये लगभग आपको 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपको क्रोध करने से बचना है। क्रोध आपको अपने वर्क प्लेस पर करो, अपने काम पर आप अपनी एनर्जी को निकालो, वहां अपने क्रोध को निकालो। परंतु ये रिलेशनशिप में क्या है, जो लोग रिलेशनशिप में मीन राशि वाले, उन लोगों के लिए या तो कोई ईगो, घमंड, आपको कोई ऐसी बात कह दे आपका पार्टनर जो आपको चुभ जाए, तो उस पर अगर आप एकदम एक्शन ले लोगे तो ये अभी ये 40-45 दिन के अंदर फिर कुछ बड़ा रोल खिलवा सकता है। तो इससे थोड़ा अभी बचाव रखना है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद मंगल अच्छी स्थिति के अंदर और अच्छी स्थिति के अंदर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा लव रिलेशन को लेकर के, वैसे तो अब भी बहुत अच्छी स्थिति में, पर थोड़ा रिलेशन को लेकर के मंगल की फिर अष्टम भाव पर भी दृष्टि जाती है। 8वां घर ये ऐसा घर होता है मित्रों जिससे हम जीवन में छुपी हुई चीजों के बारे में जानते हैं, जो चीजें अंदर अंदर इसके बारे में किसी को नहीं पता, केवल हमको पता है, हम जानते हैं। और कई बार तो हमें भी नहीं पता रहता, क्यों? जो चीज हमें मिलने वाली है उसके बारे में नहीं पता क्या मिल जाए, तो ये 8वें घर से तो देखी जाती है। तो मित्रों छुपी हुई तो ये कहा जाता है कि अष्टम भाव पर जब भी किसी कारक ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो गड़े धन की प्राप्ति होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति को गड़े धन की प्राप्ति, पुराने समय में कभी जमीन में खोद खाद करके और वहां धन का जो घड़ा है वो दबाया जाता था जिससे चोर ना चुरा लें। तो परंतु अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि भैया किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी कार्य से कोई कार्य की प्राप्ति हो जाए, और उस कार्य से जो धन आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वो कोई मोटा धन या कोई मोटा लाभ आपको प्राप्त हो जाए, ये हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। पुराने समय में गड़ा हुआ धन था, आज के समय में अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो जाए, तो ये हम कह सकते हैं। फिर अष्टम पे मंगल का प्रभाव होने से आपके जीवन में जो शत्रु पीड़ा है, जो व्याधि है, जो गुप्त रूप से समस्याएं चल रही हैं, गुप्त पीड़ाएं आपके जीवन के अंदर चल रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं मंगल अपना प्रभाव डालते हैं और उनको कम करते हैं। अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव होने से शत्रु पीड़ा समाप्त होती है। कोई गुप्त रोग है, कोई गुप्त समस्या है, कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा है, सामने आप उसके बारे में बता नहीं पा रहे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपसे दूर हो जाएगा या आपकी परेशानी कम हो जाएगी। मंगल का ये गोचर स्वतः ही उसको समाप्त करेगा। परंतु स्वतः का मतलब यह है कि पराक्रम फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। मेहनत, मंगल मेहनत मांगते हैं। मंगल अगर कुछ कराते हैं तो मेहनत के दम पर करवाते हैं। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर दोगे, परिस्थिति से जो व्यक्ति अगर आपको कोई बार बार डरा रहा है या आपको कोई भय आपको दे रहा है, तो वो भय का नाश तब होगा जब अपनी तरफ से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम को फेस करोगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस चीज से आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, घबरा रहे हो, ये सोच करके कि अगर मैंने इसमें ये कर दिया तो नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो वैसे ही आपकी समस्याएं कम होनी भी शुरू हो जाएंगी। अब विपरीत परिस्थितियां से भी बाहर निकालते हैं ऐसे लोग मीन राशि के, ये 7.5 तो प्रारंभ हो ही चुकी है, परंतु कई लोगों को 7.5 लाभ भी दिलाती है, तो कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देती है। इसका पता लगता है आपके कुंडली के अंदर शनि की क्या स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति कितने आपके मजबूत हैं,
है ना। तो यहाँ जिन लोगों के जीवन में असाध्य कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, असाध्य विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, एक टेंशन से निकलने के बाद दूसरी तीसरी चौथी पनपती जा रही है, तो उनकी ये विषम परिस्थितियों से मंगल आपको उभारने का कार्य कर रहे हैं, उनसे लड़ने का आपको सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और आकस्मिक धन की तो प्राप्ति हो गई, आपकी खुद की कोई संपत्ति है, खुद का कोई कार्य है, खुद की कोई स्किल है, उससे भी आप धनार्जन करते हुए नजर आ सकते हो। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी को किराए पे देकर के उससे लाभ ले सकते हो। कोई को आपका कुछ उपकरण है आपके पास में, उसको रेंट पर दे सकते हो, उसका किराया वसूल कर सकते हो, यानी खुद की संपत्ति से धन लाभ की प्राप्ति, ऐसा योग बनता है। वहीं थोड़ा सा मंगल आपको दुर्घटनाओं से बचाते हैं, परंतु क्योंकि मंगल मेष राशि में रहेंगे तो आप कभी कभी तेज ड्राइव तेज कर सकते हो, और कोई भी बिजली का उपकरण यूज कर रहे हो, कोई चाकू छुरी इत्यादि का प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सावधानी जो है कम दिख रही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि वैसे तो मंगल कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, कोई बड़ी विपत्ति ना हो, उसका कहीं ना कहीं हरण कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये देखा जा रहा है कि आप खुद ही अपने स्वास्थ्य पर, अपने ज्यादा एग्रेशन में आने के कारण से कुछ दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य के लिए मंगल का ये परिवर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छा माना जाएगा। मंगल जो है वो भाग्येश होकर के भाग्य भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। अब मैं अपने घर का मालिक हूं और मैं अपने घर को देखूं तो उस घर का अच्छा ही तो करूंगा ना, तो ऐसे ही मंगल भी अपने घर को देख रहे हैं। मंगल भाग्य के मालिक है, भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य तो मजबूत होगा ना प्रभु। तो भाग्य के मजबूत होने से आपके वो कार्य जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी सफल नहीं हो रहे थे, वो थोड़ी बहुत मेहनत करने से ही या अपना थोड़ा सा परिश्रम दिखाने से ही वो कार्य कहीं हद तक सफल हो जाएंगे, उनमें रास्ता मिल जाएगा, उन प्रॉब्लम में थोड़ी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन थोड़ा कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। ये होता है भाग्येश्वर मंगल की दृष्टिपात करना। और वहीं पर पिता के साथ में थोड़ा मनमुटाव देखिए जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं पिता से कुछ बातों में नोक झोंक देखी जा सकती है या मतभेद देखे जा सकते हैं, परंतु वहीं पिता का सपोर्ट और सानिध्य आपके लिए हमेशा रहेगा। आशीर्वाद पिता का इस समय आपको मेन कार्य करेगा। देखो मैं तो यही कहूंगा भैया कि भाग्य से मंगल है, और पिता जो है वो भी भाग्य के कारक माने जाते हैं, नवम भाव पिता का भाव माना जाता है। तो इस समय पिता का आशीर्वाद लें, पिता को प्रसन्न रखें। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिनसे पिता बहुत आपसे को आशीष देंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, तो इस प्रकार के काम जो आपसे चाहते हैं वो एक या दो कार्य उनके अनुसार कर दीजिएगा, इससे आपका ही भला है, आपका भाग्य मजबूत होगा। वहीं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, सहयोग, किसी सहयोग की या किसी धनराशि की कामना है, कोई आपको बड़ा काम करने के लिए किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, मैन पावर चाहिए, धन चाहिए, व्यापार को आगे बढ़ाना है, लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये अपने आप मंगल आपकी मैन पावर को मजबूत करेगा। जब समय आपका अच्छा होगा, आप काम को जो दो चार काम आप करोगे वो थोड़ी सफल हो जाएंगे, तो लोग भी समझ जाएंगे इस व्यक्ति के साथ जुड़ करके हमारा ही फायदा है। तो कुल मिलाकर के इस समय जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा उसको भी विशेष लाभ होगा, आपके भाग्य के प्रताप से, आपकी मेहनत के प्रताप से। साथ ही मानसिक सोच, मानसिक विकृति, जो नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा जो बड़े लेवल पर हो रही है मीन राशि वालों के लिए, ओवर थिंकिंग कम होगी। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण से आप क्या मेहनत नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, और जिस कारण से क्या है कि ना तो काम ही हो रहा है और अपने आप को बीमार होकर लिया। तो जब मंगल मेष राशि में आएगा, भाग्य को देखेगा, ऑटोमेटिकली आप चिंता हो सके भाई ये तो जीवन में ऐसी चलनी है, अपने काम पर ध्यान दो, अपने परिश्रम पर ध्यान दो। तो जब आप ये सोच करके परिश्रम पर, पराक्रम पर ध्यान दोगे और मेहनत करोगे, तो निसंदेह भाग्य भी आपका सपोर्ट देना शुरू कर देगा, और जो ओवर थिंकिंग है, टेंशन, एंजाइटी है, ये भी कहीं हद तक कम हो जाएगी। साथ ही तीर्थ यात्रा कर सकते हो, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हो, सोशलाइजेशन से जुड़ सकते हो, कोई गरीब है, कोई ऐसा है, उसकी सहायता कर सकते हो। तो ये तो भैया आपके स्वाभाविक गुण है, मीन राशि है, बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं। हाँ, दान पुण्य करना, अच्छे स्वभाव करना, अच्छे कर्म करना, ग्रोथ करना, परंतु नंबर 1 तरीके से करना। कोई चरित्र पर दाग ना लगा दे, कोई काम पर आपको ये ना कह दे कि आपने क्या कर दिया, कोई छल कपट के लिए ना कह दे, या किसी का धन जो है वो चोरी से या उससे हरण किया, और ऐसे कामों में जिसमें आपकी इंसल्ट होती हो, जिसमें आपको जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता हो, बड़ा ही मन में मीन राशि वाले उनके एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि क्या कार्य तुझे करना पड़ रहा है, तो उससे बड़े बचते हैं। इनको सम्मान वाले काम के काम कर लेंगे, चाहे थोड़ा धन कमा लेंगे या थोड़ा, परंतु सम्मान के साथ में काम होना चाहिए।
ये इनका थोड़ा सा प्रभाव रहता है। अब आपका पता नहीं भाई, सब लोग मीन राशि के अलग अलग स्वभाव के भी हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर मीन राशि वालों के अंदर यही स्वभाव रहता है। तो मंगल के यहाँ पर कृपा होने से उच्च शिक्षा, पीएचडी करना चाहते हैं, एंट्रेंस निकालना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, हो सकता है शुरुआती में थोड़ी सी परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मन भटकेगा, परंतु बाद में सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ था मंगल के राशि परिवर्तन का शुभ प्रभाव आपकी राशि पर। क्या करना चाहिए इस गोचर को रक्षा करने के लिए? मंगल के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए। शनि की 7.5 और राहु का प्रभाव मुख्यतः आप पर है। इन दो ग्रहों के लिए विशेष आप दान पुण्य करें। शनि के लिए आप काले रंग की वस्तुओं का दान करें, और बुधवार को जौ सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहती में प्रवाहित करें। इसके अलावा कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम जीवन में समस्या चल रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस हमसे कंसल्ट करने के लिए नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी दोनों में मिल जाएगा। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हर हर महादेव जरूर हमारी कमेंट में टाइप करिएगा। इससे हमें ऐसा लगता है कि भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर हो रही है और भाग्य भी आपका उन्नत हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा और भगवान से कामना करेंगे आपका कार्य शीघ्र ही सफल। ओम श्री